हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो से मैं आप सभी को एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस करा रहा हूं चैप्टर वाइज। ये चैप्टर 3 है, नाउन्स एंड नंबर्स का पार्ट 3 है। अगर आपको इस वीडियो सीरीज के बारे में आज पता चल रहा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके पूरा प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं और वीडियो नंबर 1 से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और आपके सब्सक्राइब करने से हमें सपोर्ट मिलती है, तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आज का क्वेश्चन है पहला। These type of books are certainly helpful to the students preparing for the banking service examinations। देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में पहले मैं आपको बताता हूँ। कुछ वर्ड होते हैं, these, those, certain, other, और इस तरह के और भी वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इनके बाद हमेशा आपका प्लूरल नाउन ही आएगा, ठीक है। नाउन कभी सिंगुलर फॉर्म में नहीं आएगा, प्लूरल फॉर्म में आएगा। यहाँ पे दीज टाइप लिखा हुआ है तो यहाँ पे गलत है। दीज टाइप की जगह क्या आ जाएगा? टाइप्स आ जाएगा, ठीक है। तो दीज टाइप्स ऑफ बुक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। देयर आर ओनली सर्टेन बॉय दैट आर सिंसियर एंड डिलीजेंट एंड दैट कैन डू वेल इन द एग्जामिनेशंस, सेड द क्लास टीचर। तो यहाँ पे फिर से वही डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात हुई है, सर्टेन है तो सर्टेन के बाद बॉय ना आकर क्या हो जाएगा? बॉयज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। मार्क करके हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। आई हैव नेवर सीन सच अ लवली स्पेक्टिकल्स इन माई लाइफ, सेड द पासर्स बाय। देखिए, स्पेक्टिकल्स का मतलब क्या होता है ये पहले जानिए, ठीक है। एक मतलब तो आप सभी जान रहे होंगे, एक और मतलब होता है, दो मतलब होता है स्पेक्टिकल्स का। एक तो होता है चश्मा, ग्लासेस, ठीक है, जिसे आप सभी जानते होंगे, चश्मा। एक और मतलब होता है, दूसरा मतलब इसका होता है सीन्स, ठीक है, दृश्य जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। दो मतलब होता है इसका। अब यहाँ पे जो सेंस किस सेंस में यूज हुआ उस पर बात होती है। तो पासस बाय क्या है? पासस बाय का मतलब होता है राहगीर। तो राहगीर किसी का चश्मा तो नहीं देखेगा, राहगीर सीन्स को नहीं देखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? आई हैव नेवर सीन सच अ लवली, अब स्पेक्टिकल्स प्लूरल हो जाएगा सीन्स में, ठीक है। तो हमें क्या है, वो क्या देख रहा है? ब्यूटीफुल दृश्य देख रहा है, तो इसका सिंगुलर फॉर्म में लिखेंगे जो कि हो जाता है आपका स्पेक्टिकल, ठीक है। स्पेक्टिकल का मतलब सीन होता है सिंगुलर फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई हैव नेवर सीन सच अ लवली स्पेक्टिकल, ए है यहाँ पे, तो इसके साथ क्या हो जाएगा? सिंगुलर आएगा। सिंगुलर यानी कि स्पेक्टिकल होगा, स्पेक्टिकल्स नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में गड़बड़ी है, बी मार्क करके हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं दो एग्जाम्पल लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। पहला एग्जाम्पल, व्हाट अ लवली स्पेक्टिकल, ठीक है। और दूसरा है व्हाट अ लवली स्पेक्टिकल्स। दोनों पढ़ने में तो लगभग आपको सेम ही लग रहा है, बस एस और यस का अंतर लग रहा होगा, लेकिन मतलब दोनों का बहुत ही ज्यादा अंतर हो जाता है। यहाँ पे हो जाएगा क्या खूबसूरत, पेन मेरा काम नहीं कर रहा, हाँ, क्या खूबसूरत दृश्य है, ठीक है। और इसका क्या मतलब हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा क्या खूबसूरत चश्मा है, ठीक है। ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसका एक और मतलब होगा कि चश्मा के जगह यहाँ पे आप सीन्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब दोनों का यहाँ पे दो मतलब निकल रहा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब निकलेगा, क्या खूबसूरत दृश्य है। यहाँ पे क्या खूबसूरत चश्मा या खूबसूरत दृश्य, दोनों ही हो जाएगा, ठीक है। क्या खूबसूरत नज़ारे हैं, यहाँ पे दोनों ही हो जाएगा, चश्मा भी लिख सकते हैं और दूसरा नज़ारे भी हो जाएगा, नज़ारे भी है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर।
I do my best, but I don't understand why I do not get expected marks in the examination. इसमें क्या गड़बड़ी है? इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है। ऑप्शन नंबर ई इसमें सही आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। You are among those luckiest men who attained name and fame not by labor but by chance. इसमें क्या गड़बड़ी है? तो यहां पे luckiest man जो लिखा हुआ है ना, among those, ठीक है, those के साथ क्या आएगा? प्लूरल आएगा, क्योंकि यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, तो इसके साथ प्लूरल नाउन, तो मैन की जगह क्या हो जाएगा? मेन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में से गड़बड़ी है, बी में। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नॉट टू स्पीक ऑफ फेलियर, इवन अ ट्रेजेडी डज नॉट अफेक्ट हिज हाई स्पिरिट। इसमें क्या गड़बड़ी है? तो इसमें भी कोई भी गड़बड़ी नहीं है, हाई स्पिरिट सही है, ऑप्शन नंबर ई सही आंसर होगा। नॉट टू स्पीक ऑफ फेलियर इवन दो ट्रेजेडी डज नॉट अफेक्ट हिज हाई स्पिरिट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। owing to his heavy engagement he could not write even the two-third of the book of which he the publication was expected before January. इसमें क्या गड़बड़ी है? तो टू थर्ड नहीं होगा, यहाँ पर टू थर्ड दिया हुआ है, टू थर्ड्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? टू थर्ड्स होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में गड़बड़ी है, बी मार्क करके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, टू थर्ड्स, टू फोर्थ्स ऐसे लिखते हैं हम। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। I know nothing about his whereabout. Do you? He said to me. यहाँ पे क्या बोल रहा है कि I know nothing about his whereabout. तो whereabout नहीं होता है, whereabouts होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में गड़बड़ी है, whereabouts होगा, whereabouts। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Now I have come to know why he always remains at logger's head with his wife and mother-in-law. इसमें क्या गड़बड़ी है? तो एट लॉगर्स हेड नहीं होगा, यहाँ पे लॉगर्स हेड नहीं होगा, क्या होगा? लॉगर हेड्स होगा। ठीक है, तो लॉगर हेड्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में गड़बड़ी है, सी मार्क करेंगे इसमें। इसका मतलब क्या होता है? लॉगर हेड्स का मतलब क्या होता है? लॉगर हेड्स का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट। ठीक है, लॉगर हेड का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट। तो लॉगर, सॉरी, लॉगर हेड्स, लॉगर हेड नहीं हुआ, लॉगर हेड्स होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में गड़बड़ी है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। You will not be allowed to go anywhere else to play outdoor games. इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है, ऑप्शन नंबर ई सही आंसर होगा हमारा। और आज का हमारा क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। अब कल हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस को करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये पूरा सेशन इन्फॉर्मेटिव लग रहा होगा, ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही होगी। अपना फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिए। आपके फीडबैक में काम करके हम अपने कंटेंट को और बेहतर बनाते हैं। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि थोड़ा फायदा हो सके। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं कि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हो, सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस लाने की। आपको किसी प्रकार का डाउट है, कोई भी सेशन या फीडबैक दें तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।